प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले वो अपने चेलों के साथ अंतिम भोज करते हैं। और यदि हम मरकुस उसका 14 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 26 पद तक पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वे खा रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। यदि हम इस घटना के विषय में देखें तो यीशु मसीह अंतिम बार अपने चेलों के साथ भोज करता है। यदि हम पुराने नियम में देखें तो जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से बाहर आए थे तो यहोवा परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी थी कि वो फसह का पर्व मनाया करें। और ये जो फसह का पर्व हुआ करता था, ये इस बात को स्मरण दिलाता था कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से स्वतंत्र कराया है। यदि हम नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने इस अंतिम भोज के द्वारा हमको ये बताया कि उसने हमें पाप की गुलामी में से स्वतंत्र किया है। जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से स्वतंत्र किया था। और प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में ये बात कही कि जब तुम इस देह में शामिल होते हो और जब इस कटोरे में से पीते हो तो तुम उस मृत्यु को जो क्रूस पर हमारे लिए दी गई है उसको स्मरण करते हो। मनुष्य की एक फितरत है कि कुछ समय के बाद वो सारी चीजों को भूल जाते हैं और कई बार हम भी वो काम जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इस भोज में शामिल होते हैं तो हम उसको स्मरण करते हैं। आज हमें अपने जीवन में उस बड़े बलिदान को स्मरण करने की जरूरत है, क्योंकि उसी के द्वारा ही मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, पाप के बंधन से मुक्त किया गया है और हमें अनंत जीवन दिया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। और जब कभी हम इस भोज में शामिल होते हैं, उस कटोरे में से पीते हैं और उस रोटी में शामिल होते हैं तो हम उसके वचन का प्रचार करते हैं। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसके 26 पद में देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जब कभी भी हम इस भोज में शामिल होते हैं तो हम उस बलिदान को अपने जीवन में स्मरण करते हैं। और ये इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी ताकि हम हर प्रकार के पाप से स्वतंत्र होकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलाकर जीने वाले हो सके। आज हमें उस बलिदान को, उस सैक्रिफाइस को जानने की जरूरत है जो हमें इस बात की आशा देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पुनरुत्थान के दिन जिलाए जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जिलाए गए। हमारे पास ये समय है कि हम उसके इस बलिदान को अपने जीवन में स्मरण करें और एक अच्छे विश्वासी के रूप में अपने जीवन को जिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके।